हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैम गुरु अकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने बात की थी जो चट्टानें होते हैं उनके अपक्षय के बारे में, उनका जो भौतिक अपक्षय है उसके बारे में। आज जो अपना टॉपिक है वो है चट्टानों का रासायनिक अपक्षय। टॉपिक कौन सा है? रासायनिक अपक्षय। चट्टानों का रासायनिक अपक्षय। अब क्या होता है ये बात करते हैं अपने। रासायनिक अपक्षय जैसा कि नाम से दिख रहा है भी ऐसा अपक्षय जो रासायनिक रूप से चट्टानों को प्रभावित करता है। और एक और बात ध्यान रखना बच्चों की जो रासायनिक अपक्षय होता है उससे चट्टानों का रासायनिक संगठन बदल जाता है। रासायनिक संगठन जो होता है वो बदल जाता है। आपने बात की थी कल भी कि भौतिक रसायन जो भौतिक अपक्षय होता है उससे तो संगठन नहीं बदलता, लेकिन रासायनिक अपक्षय से संगठन बदल जाता है। अब अपने बात करते हैं कि रासायनिक संगठन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। हालांकि कल भी अपने ये लिखा था, अगर आपने कल वाली क्लास नहीं देखे हैं तो वो जरूर देख लेना कि कल वाली क्लास में भी अपने कई सारे टॉपिक ये किए थे। रासायनिक अपक्षय की बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर जो आता है वो आता है जल अपघटन। क्या आता है? जल अपघटन। दूसरा इसमें आता है जल योजन। क्या आता है? जल योजन। तीसरा इसमें आता है विलयन। विलयन। इसके बाद में चौथा इसमें जो आता है वो आता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। जो पांचवा इसमें आता है वो आता है अपचयन। और जो छठा इसके अंदर आता है वो आता है कार्बोनीकरण। क्या आता है? कार्बोनीकरण। तो ये जो होते हैं 6 प्रकार के रासायनिक अपक्षय अपने सिलेबस में है। तो अपने बात करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले बात करें अगर जल अपघटन की, इसकी बात करें जल अपघटन की, तो जल अपघटन के लिए देखना क्या होता है बच्चों कि जल अपघटन होता है कि हाइड्रोजन आयन द्वारा यानी H+ द्वारा खनिज के धनायन का खनिज के धनायन का प्रतिस्थापन। खनिज के धनायन का प्रतिस्थापन क्या कहलाता है? जल अपघटन। दोबारा सुनना कि अपने बात की थी कि चट्टानों के अंदर खनिज होते हैं। खनिज और खनिज क्या थे? दो या दो से ज्यादा तत्वों से मिलकर बने यौगिक। तो वो जो यौगिक है उसमें जो धनायन है उस धनायन को अगर हाइड्रोजन रिप्लेस कर दे हाइड्रोजन आयन तो उसको क्या कहा जाएगा? जल अपघटन। अब होता कैसे है वो देखो आप। जल अपघटन में H2O लेते हैं, अपने जल का नाम आएगा, ऑब्वियस सी बात है। अपने को पता है जल का जो योजन होता है वो दो आयनों में होता है, एक तो H+ आयन और दूसरा होता है OH- आयन। अब कोई भी खनिज है, एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ जैसे CaCO3 है, कैल्साइट खनिज है ये, मतलब जो अपने चट्टानों के अंदर होता है। अब उस कैल्साइट खनिज में क्या हुआ कि ये जो हाइड्रोजन आयन है वो आया और उसने कैल्शियम को रिप्लेस करके क्या बना दिया? H2CO3। या क्या बना? H2CO3 और कैल्शियम को क्या निकाल दिया? बाहर। अब ये जो Ca+2 है ये क्या करेगा बाद में जाके? OH- से जुड़ेगा और क्या बना देगा? CaOH की ट्वाइस। या इसी में दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि CaCO3 है वो हाइड्रोजन आयन से जुड़ा और क्या बना दिया उसने? CaHCO3 की ट्वाइस। क्या बना दिया? CaHCO3 की ट्वाइस। और साथ में एक कैल्शियम आयन क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। अगर आप इसको बैलेंस करना चाहो तो यहाँ भी 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो हुआ क्या कि जल अपघटन और जल योजन में ध्यान देना, हर बार कंफ्यूजन होता है इसमें कि जल अपघटन का तो मतलब होता है कि हाइड्रोजन आयन जो है वो खनिज के धारण को क्या कर रहा है? प्रतिस्थापन कर रहा है, जिससे खनिज की जो क्षमता है वो कमजोर होगी और खनिज जो है वो टूटना स्टार्ट हो जाएगा, यानी उसका अपक्षय होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए आप ये नीचे वाली अभिक्रिया लिख सकते हो, हालांकि बुक में दे रखी है वो भी लिख सकते हो और ये वाली भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा इसमें आता है जल योजन। क्या आता है? जल योजन। जल योजन का मतलब है खनिज से जल का जुड़ना। खनिज से जल का जुड़ना।
दूसरा क्या है, खनिज से जल का जुड़ना। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, खनिज से जल का जुड़ना क्या कहलाता है, जल योजन। एग्जाम्पल देखो इसमें Al2O3 प्लस 3H2O, क्या बन गया, Al2O3 डॉट 3H2O। तो ये क्या है, जल योजन। अब आप कहोगे उस पहले वाले में और इसमें अंतर क्या है, बिल्कुल अंतर है। आप देखो कि वहां पर तो क्या हो रहा था, जल का वियोजन हो रहा था हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, और ये जो हाइड्रोजन आयन था वो सिर्फ और सिर्फ किसको रिप्लेस कर रहा था, धनायन को। यहाँ पर आप देखो कि हाइड्रोजन आयन किसी को रिप्लेस नहीं कर रहा और ना ही जल का जो वियोजन हो रहा है, ये जो पहले थे अभी भी वैसे ही है। वह क्या किए, जाके जुड़ गया। वास्तव में क्या होता है कि खनिज, जब खनिज में क्या होता है, जब संरचना बढ़ती है तो खनिज के जब दोनों पास पास बैठते हैं तो बीच में खाली जगह रह जाती है। उस खाली जगह में जाके कौन बैठ जाता है, H2O। इसको क्या बोलते हैं, जल योजन। इसके कारण भी क्या होता है, जल की जो चट्टानें होती है उसकी क्षमता कमजोर होती है और उनका अपक्षय स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में तीसरा आता है विलयन। तीसरा क्या आता है, विलयन। अब विलयन क्या है, विलयन का है कि खनिजों का घुलकर विलयन बनना। खनिजों का घुलकर विलयन बनना। खनिजों का घुलकर विलयन बनना क्या हो गया, एक तरह से विलयन। अब ये है क्या कि अपने को पता है जल योजन और जल अपघटन से चट्टानें कमजोर हो जाएंगी। जल अपघटन और जल योजन से चट्टानें क्या होगी, कमजोर होगी। ये मान लो चट्टान है, ये इसके ऊपर वाली क्या है, लेयर है। इस तरह से ये इसके ऊपर वाली लेयर है। अब होगा क्या कि ये जो लेयर है ना, ये कमजोर हो जाएगी, और कमजोर होने के कारण क्या होगा कि जल वगैरह जो आएगा वो उसके साथ संपर्क में आएगा, ये ऊपर वाली लेयर को हटा देगा। अब ये ऊपर वाली लेयर हटकर पानी में घुलकर क्या बना गया, विलयन बना गया। इसलिए इसको क्या बोला गया है, विलयन बोला गया है। अगर इसमें लिखना चाहो आप तो ये रिएक्शन लिख सकते हो, आपकी बुक में भी दे रखी है कि ये NaCl है और ये जो है वो जल के साथ जुड़ जाएगा, H2O के साथ क्या बना देगा, NaOH प्लस HCl। ठीक है बच्चों, ये हो गई रिएक्शन। नेक्स्ट अगर इसमें बात करें तो वो आता है ऑक्सीकरण। क्या आता है, ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण की परिभाषा तो अपने बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। यहाँ पर भी इसी तरह से है कि जो खनिज होते हैं उनका ऑक्सीकरण होता है, उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसमें आप ये वाली अभिक्रिया लिख सकते हो, FeO प्लस O2 इक्वल्स टू Fe2O3। Fe2O3 अगर इसको बैलेंस करना चाहो तो यहाँ पर आप कर सकते हो। यहाँ पर दो हैं, हालांकि नहीं भी बैलेंस करोगे तो भी चल जाएगा। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो ये परिभाषा लिखनी है और नीचे ये वाली अभिक्रिया लिख दो। अब ये अभिक्रिया तो आपको दोनों जगह काम आ जाएंगी। अच्छा, इसको बैलेंस करने की मैं बात कर रहा था तो यहाँ पहले दो लगाओगे, दो लगाना जरूरी है क्योंकि ऑक्सीजन 3 है यहाँ पे, और यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नहीं, यहाँ पर जो है वो 2 ही रहेगा, यहाँ पर क्या आएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद में अगला जो इसमें आता है वो आता है अपचयन। क्या आता है, अपचयन। अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन। इसमें अब अपने को पता है अपचयन जो होता है वो ऑक्सीकरण के अपोजिट होती है अभिक्रिया, उसके उलट होती है। तो यही अभिक्रिया जो ऊपर लिखकर के इसी को अपने उल्टी दिशा में लिख देंगे, Fe2O3 इक्वल्स टू FeO प्लस O2। यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 4 आएगा। ये अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई। ये हो गया अपने अपचयन। और लास्ट इसमें जो आता है वो आता है अपने कार्बोनीकरण। क्या आता है, कार्बोनीकरण। अपने लिखा है कार्बोनीकरण, देखना, हाँ बिल्कुल ये अपने लिखा था कार्बोनीकरण। क्या आता है, कार्बोनीकरण। अब कार्बोनीकरण क्या होता है वो देखो, कार्बोनीकरण का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड का जल के साथ जुड़ना।
या आप ये कह सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्षार के साथ जुड़ना क्या कहलाता है, कार्बोनीकरण। तो कार्बोनीकरण क्या होगा, यहाँ पे देखो CO2 का क्षार के साथ जुड़ना, क्षार के साथ जुड़ना क्या कहलाता है, कार्बोनीकरण। CO2 का क्षार के साथ जुड़ना क्या कहलाता है, कार्बोनीकरण। अब अपने को पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बनती कैसे है, जो जैविक पदार्थ होते हैं उनके अपघटन से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो कार्बोनिक एसिड होता है ये दुर्बल अम्ल होता है। एक बात ध्यान देना, जो जैविक पदार्थ होते हैं, जैविक पदार्थों का जब अपघटन होता है ना, जैविक पदार्थों का जब अपघटन होता है तो कौन सी गैस मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड जब क्षार के साथ जुड़ती है तो इसको क्या बोला जाता है, कार्बोनीकरण बोला जाता है। अगर इसमें बात करें अभिक्रिया की तो ये आप अभिक्रिया लिख सकते हो। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जल से जुड़ रही है H2O के साथ, तो क्या बनेगा, H2CO3। और बच्चों ध्यान देना, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है आपके, ये बहुत बार आएगी आपके 12th में, कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो जुड़ रही है किसके साथ, जल के साथ, और क्या बना रही है, H2CO3। दूसरा, अगर इसमें अभिक्रिया की बात करें तो आप अभिक्रिया ये भी लिख सकते हो इसमें कि ये जो H2CO3 बना है ये CaCO3 से क्या करता है, अभिक्रिया करता है और क्या बना देता है, CaHCO3 की ट्वाइस। क्या बना देता है, CaHCO3 की ट्वाइस। ये भी इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि ये जल में अविलेय होता है, CaCO3 जो होता है वो जल में क्या होता है, अविलेय, और ये वाला क्या होता है, विलेय। अब विलेय होने से क्या होते हैं कि ये घुलने लग जाते हैं, और घुलने के कारण चट्टानें क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो ये था वास्तव में चट्टानों का अपक्षय, चट्टानों के अपक्षय के रासायनिक कारण। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपका कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको यही सेम चीज़ हमारी ऐप पर देखनी है तो वहाँ पर भी देख सकते हैं, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नमस्ते।